ना माँ। कीर्ति, तू ठीक है? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकावट है। चल मैं इसको इसके कमरे में ले जाती हूँ। आजा बेटा। कीर्ति, अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर है। तुम्हारी फैमिली काफी फिक्र कर रही थी तुम्हारी। थैंक यू। लेकिन मुझे तुम्हारा यहाँ रहने का मोटिव नजर नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कीर्ति डिस्चार्ज होकर घर ही आएगी ना, अपने और कहाँ जाएगी? नहीं ध्रुव, मुझे बेहद खुशी है कि कीर्ति की तबीयत काफी बेहतर है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये कीर्ति का घर नहीं है। और जिसका ये घर है, जिस घर की मालकिन है तुम्हारी बहन प्रीत चौधरी, उस पर काफी बार इल्जाम लगा चुकी है इसकी जान लेने की कोशिश करने। और लास्ट टाइम क्या पानी में जहर, ये इल्जाम लगाए थे ना तुमने। तो अगर तुम्हें यहाँ सेफ फील नहीं होता तो तुम यहाँ रह के क्या करोगी कीर्ति? बिग सिस्टर, राघव ब्रो ऐसी चाल चलेगी तो मैंने सोचा भी नहीं था। इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। प्रीत, ये क्या बोल रहे हैं? सच ही तो बोल रहे हैं। अगर तुम यहाँ सेफ फील ही नहीं करती तो बेहतर यही होगा ना कीर्ति कि तुम अपना सामान पैक करके वहां रहो जहाँ तुम सेफ फील करती हो। तो तू बस कर दे प्लीज। इंसानियत नाम की भी चीज होती है कोई। तुझे पता है कीर्ति अच्छे से ठीक नहीं हुई अभी। एक सेकंड ध्रुव, अगर ये लोग चाहते हैं कि कीर्ति यहाँ ना रहे तो मुझे लगता है एकदम सही फैसला है। क्योंकि मुझे भी लगता है कि जहां मेरी बहन की जान को खतरा हो उसे वहां नहीं रहना चाहिए। ये भैया बार बार मेरे मामलों में टांग क्यों अड़ाते हैं? मेरे सारे प्लान बर्बाद हो जाएंगे। मैं राघव से दूर नहीं जा सकती। एक रात उसको ना देखूं तो मेरी रातों की नींद, चैन सब खत्म हो जाता है। विक्रांत से ना एक बार पूछ ही लेती हूँ कि हम सरप्राइज डेस्टिनेशन पे जा कर रहे हैं, वरना पैकिंग कैसे होगी? विक्रांत, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तो मैंने ना एक बैग तैयार कर लिया कि अगर हम बीच वेकेशन पे गए तो इसमें थोड़े मॉडर्न टाइप के कपड़े हैं, पर हनीमून पे मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ी तो मॉडर्न हो सकती हूँ ना मैं। और ये देखो, ये दूसरा बैग, ये है विंटर बैग। अगर हम पहाड़ों पे गए जहाँ बर्फ गिरती हो तो विंटर्स के कपड़े तो चाहिए होंगे ना। तो मैंने स्नो बूट्स, जैकेट्स सब रख लिए और इसके साथ साथ ना मैंने मॉडरेट क्लाइमेट के लिए भी कपड़े पैक कर दिए, जहाँ ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। पर तुम्हें ना मुझे बताना होगा हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं अपने हनीमून पे जाके कपड़ों की शॉपिंग में टाइम वेस्ट करूं। मुझे तो मेरे हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। तुम्हें किसने कह दिया कि हम हनीमून पर जा रहे हैं? तुम्ही ने तो कहा ना कि हम बाहर जाने वाले हैं। उन्नति, तुम्हारा दिमाग ना पूरी तरह पश्चिमी सभ्यता में डूबा हुआ है। मैं ये हनीमून वनीमून में विश्वास नहीं करता। ये सब बाहर की गंदगी है, पश्चिमी देशों की सभ्यता है ये। हमारे घर में, हमारे परिवार में नहीं चलता ये सब। और तुम ना मुझसे भी इस तरह की बातें करती हो अच्छी नहीं लग रही हो। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हमारे गांव, तुम्हारी ससुराल। क्या? ससुराल? कैसे डिसाइड कर लिया भैया ने? एक बार उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे इस घर से जाना है या नहीं जाना, बस जाकर खुद अनाउंस कर दिया कि हम सब गांव वापस जा रहे हैं। मेरी मर्जी का क्या माँ? मैं आपको बता रही हूँ, मैं ना वो दरवाजे पे पड़ा हुआ डोरमैट नहीं हूँ कि भैया जो कहेंगे जब कहेंगे मैं सब मान लूंगी। बिल्कुल नहीं हूँ मैं वैसी लड़की। धीरे बात कर। आजकल जब तू अपना मुंह खोल रही है ना, तो मेरे मन में ऐसा आता है कि इतना जोर से थप्पड़ मारूं तेरे मुंह पर कि तेरे दिमाग में थोड़ी सी अकल बढ़ जाए। तुझे पता है तू आज जेल जाने के कितने करीब थी? मैं? हाँ,
राघव को वो जहर की शीशी मिली थी जो तूने खुद को मारने के लिए खाया था। क्या? और उसने आकर मुझे धमकी दी कि अगर मैंने कोई बखेड़ा खड़ा किया तो वो तेरी सारी गलतियों को दुनिया के सामने खोल के रख देगा। और जो तूने उसे ब्लैकमेल किया है ना, उसकी वो तहकीकात करवाएगा। बेटा रीत तो जेल जाती, लेकिन उसके पीछे पीछे तू भी जाती। और उसको तो राघव बचा लेता, लेकिन तेरा क्या होता? तू जिंदगी भर जेल में पड़ी पड़ी सड़ जाती। इसलिए अपनी माँ के ऊपर चिल्लाने से पहले उसका धन्यवाद कर उसका धन्यवाद कि उसने तेरे को जीवन दान दिया है। राघव ने रीत के लिए आपको धमकाया? हाँ, रीत उसकी पत्नी है तो वो उसी के साथ खड़ा होगा ना, या कि मेरे साथ? कीर्ति तू ये मान या ना मान, लेकिन तेरी बदतमीजी, धोखे और चालाकियों के बाद भी राघव आज भी रीत से प्यार करता है। इसलिए कहती हूँ अपनी आंखें खोल और होश में आओ। छोड़ अपना ये पागलपन, अपनी ये जिद और अपना ये जुनून। शुक्र कर विक्रांत का, जो उसने आकर हमें इस बवंडर से बचा लिया, जो तूने बेमतलब में इतना बड़ा खड़ा कर दिया था। ये सब क्या चल रहा है?